नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उज्जैन की रश्मि दास आप सभी का अपने YouTube चैनल रश्मि की यात्रा में स्वागत करती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं आपको अपने फर्स्ट ब्लॉग में जहाँ की यात्रा करवाने वाली हूँ वो उज्जैन के सबसे मशहूर घड़ी वाले बाबा है। तो वहाँ कहा जाता है उनके बारे में कि उनसे मांगी हुई हर मनोकामना, हर मुराद पूरी होती है। जो भी आप सच्चे दिल से मांगते हैं, तो मेरी तो बहुत सारी मनोकामनाएं उनने पूरी की है। जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आपको वहाँ घड़ी चढ़ाना पड़ती है। मैंने वहाँ पर घड़ी नहीं, बहुत सारी घड़ियाँ चढ़ाई है क्योंकि मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं उनने पूरी की है। तो आज हम आपको लेकर चलने वाले घड़ी वाले बाबा के यहाँ पर। तो कैसा रास्ता है, कैसे जाया जा सकता है, उज्जैन से कितने किलोमीटर पड़ता है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है मेरे फुल वीडियो में। तो हमारा मंगलनाथ मंदिर है। आप उज्जैन में टावर चौक से निकलकर मंगलनाथ मंदिर की ओर चलेंगे। ये मंगलनाथ मंदिर है। ये हमारी शिप्रा मैया जो कि मंगलनाथ मंदिर के पास से होकर गुजर रही है। आप देख सकते हैं शिप्रा मैया का जल जो कि बहुत शीतलता प्रदान कर रहा है। इस रास्ते से होते हुए हम अपने घड़ी वाले बाबा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जो भी जगह आएगी मैं आपको दिखाती हुई जाऊंगी। ये सिद्धवट मंदिर है। हमारे उज्जैन में बहुत सारे मंदिर है जो कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है। ये सिद्धवट मंदिर है और आने वाले वीडियोस में हम आपको उज्जैन के अन्य सभी मंदिरों के बारे में और अच्छी जानकारियाँ देंगे और बहुत सारी जितनी भी देखने लायक जगह है वो सब जगह हम आपको लेकर जाएंगे। तो चलते हैं हम हमारे मंदिर की तरफ। तो सिद्धवट मंदिर से आगे चलते हुए हम पहुंच गए हैं भैरूगढ़ चौराहे पर। ये सीधा रास्ता केडी पैलेस की तरफ जाता है और हमें मुड़ना है लेफ्ट की तरफ जो कि हमारे गंतव्य स्थान घड़ी वाले बाबा की तरफ हमें लेकर जाएगा। घड़ी वाले बाबा उन्हेल रोड पर आते हैं। मैं आपको रास्ते में बताऊं, यहाँ से कहीं नहीं जाना, बिल्कुल सीधे सीधे हम चलेंगे। ये पहला टोल आ चुका है उज्जैन और उन्हेल रोड के बीच में। बल्ला जो आता है रास्ते में, ये नागदा रोड है, उज्जैन नागदा रोड। और आपको इस चौराहे से एक सीधे हाथ पर एक टर्न जाता है। इस गांव को बोलते हैं बोरखेड़ा बल्ला। ये सीधे हाथ की तरफ आपको टर्न लेना है और यहाँ से हमारी यात्रा अभी और लंबी है, तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। बोरखेड़ा बल्ला से हम जहाँ सीधे मुड़े थे, पूरे रास्ते में एक ही पेट्रोल पंप आता है और आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपको उस रास्ते पर सीधे चलना है। वो रास्ता सीधे आपको जहाँ लेकर जा रहा है वहाँ आपको चलना है। और सीधे जाने के बाद में एक ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाला बोर्ड आएगा, देखिए जहाँ लिखा हुआ है थरना बल्ला। इस रास्ते से आप लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। ये माइलस्टोन याद रखिएगा। ये देखिए, ये दो रास्ते और कटते हैं यहाँ से, तो आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। ये गौशाला आएगी इस तरफ। इस गौशाला वाले रास्ते को सीधा पकड़कर चलना है, आपको कहीं भी नहीं मुड़ना है। और रास्ते बड़े खूबसूरत हैं, आप देख सकते हैं आसमान में कितने प्यारे प्यारे बादल नजर आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी गौशाला है यहाँ की, जहाँ गौ माता रह रही है। रास्ते से भी आपको सीधे जाना है, कहीं नहीं मुड़ना। और रास्ते की पहचान आपको थोड़ा सा इससे हो जाएगी कि ये उल्टे हाथ की तरफ 3 बड़े से जुड़े हुए मकान हैं। इस ओर आपको सीधे जाना है। तो हम पहुंच चुके हैं कर्णावत गांव में और ये आप देख सकते हैं ये पूरा तालाब है जो कि अभी सूख चुका है। और बरसात के टाइम पर यहाँ बहुत अच्छा लगता है, इतना मनोहर दृश्य होता है यहाँ का। देख सकते हैं थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। और बारिश के दिनों में ये इस जगह का तो आहा क्या ही कहना है, बहुत मनोरम दृश्य होता है यहाँ का। तो ये कर्णावत गांव है और हम सीधे उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ से हमें ये लेफ्ट की तरफ ही इस तालाब को पकड़कर चलना, कहीं नहीं जाना। इस तालाब को पकड़कर चलिए। आगे जाकर सीधे हाथ पर एक रास्ता मुड़ना जो कि हम दिखाएंगे आपको। छोटी सी
घुमटी आ रही है, तो हमारी लोकल भाषा में घुमटी बोला जाता है। यहाँ से आपको सीधे की तरफ घूमना है। तो हमारे सभी ब्लॉग्स आपको हमारी उज्जैन लोकल की भाषा, हमारी इंदौर की भाषा और एमपी की जो भी लोकल भाषा चल रही हो उसमें आपको देखने सुनने को मिलेगा। तो हमारी यहाँ की भाषा को एंजॉय कीजिए। और चूंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ तो आपको बीच बीच में राजस्थानी भी सुनने को मिलेगी, भोजपुरी भाषा भी सुनने को मिलेगी। हाँ, क्योंकि मैं हूँ थिएटर आर्टिस्ट हूँ और साथ में मॉडलिंग भी करती हूँ। और अभी ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैंने भोजपुरी में भी काम किया है। भोजपुरी की मेरी फिल्म है 5 बेटी, आप देखिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आपको हिंदी, राजस्थानी, भोजपुरी, मालवी भाषा के साथ में हमारे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो एंजॉय कीजिए। तो देखिए, ये जो सीधे सीधे रास्ते पर हम चले थे, इसके बाद में जगमगाती है क्या हुआ? ये हमारी गाड़ी में हाथ खराब है, सुन लीजिए, देख लीजिए। क्या अभी हमने थोड़ा सा गाड़ी खुल दी है, इसमें काम करवाना बाकी है, इसमें ऑन नहीं है। तो हम आपको ये बता रहे थे, आपको हमारी भोजपुरी भाषा में वीडियो का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। यहाँ तक ये पक्का रास्ता था और यहाँ से थोड़ा सा रास्ता, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा रास्ता आपको कच्चा मिलेगा। तो कृपया अगर आप बाइक से सफर करते हैं तो थोड़ा सा अपना स्टॉल गमछा वमछा साथ में लेकर आइएगा। और अगर आप कार से आते हैं तो आपको कोनो दिक्कत ना ही पड़ेगी। तो चलते हैं हम हमारे घड़ी वाले बाबा की तरफ। दोस्तों देखिए, बरसात में ये रास्ता आहा बहुत खूबसूरत लगता है, जो कि अभी सूखा बंजार बेजार पड़ा हुआ है ये रास्ता। तो बरसात में ये बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो हमारी यात्रा चल रही है, रास्ते में है हम लोग और पूरा 1 घंटा लगता है। अगर आप कार से जाते हैं तो 1 घंटे का सफ़र है उज्जैन से। मेरे घर से ये कुछ 55-60 किलोमीटर पड़ता है। और अगर आप बाइक से जाते हैं तो क्योंकि आगे रास्ते का काम चल रहा है, तो बाइक से जाने में आपको 1.5 घंटा तो एटलीस्ट लगता ही लगता है। तो चल रहे हो हमारी मंजिल की तरफ। रास्ता यहाँ ख़त्म होता है, एक रास्ता लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, हमें मुड़ना है राइट की तरफ। और ये देखिए, मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि ये रास्ता अभी पक्की सड़क बन चुकी है। पिछली बार जब हम आए थे तो एक तरफ का पूरा खुदा हुआ था और दूसरी तरफ चलने में इतनी परेशानी होती थी क्योंकि एक ही साइड पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती थी। तो आप देख सकते हैं, देखिए गाइस, शिप्रा नदी का बोर्ड लगा हुआ है। ये शिप्रा मैया यहाँ से होकर गुजर रही है। इस शिप्रा मैया आते ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप घड़ी वाले बाबा के पास में पहुंच रहे हैं। इस शिप्रा मैया का जल हमें शांति दिला रहा है इस गर्मी से। देखिए दोस्तों, हम बहुत जल्द घड़ी वाले बाबा के पास में पहुंचने वाले, और वहां पहुंचते ही वहां का जो अद्भुत नजारा है वो आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। हम पहुंच चुके हैं घड़ी वाले बाबा के यहाँ पर। देखिए क्या अद्भुत नजारा है, क्या अद्भुत नजारा है। ये दूर से देख रहे हैं हम, जैसे ही पास में जाएंगे आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी घड़ियां है, हजारों लाखों घड़ियां है यहाँ पर। हजारों तो मैं कम बोल रही हूँ, लाखों घड़ियां है। घड़ियों का पहाड़ बना हुआ है यहाँ पर। और ये सारी घड़ियां इस बात की सबूत है, इस बात की गवाह है कि यहाँ पर जितनी भी घड़ियां चढ़ी हुई है वो किसी ना किसी मुराद की जो मनोकामना है वो पूरी हुई है यहाँ पर, तभी इन घड़ियों को यहाँ पर चढ़ाया गया है। चलिए हम गाड़ी से उतरकर चलते हैं घड़ी वाले बाबा की तरफ। पहुँच चुके हैं हम घड़ी वाले बाबा के यहाँ पर। देखिए, मैं आपको करीब से दिखाऊंगी, पर क्राउड कम है। यकीन मानिए यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि पैर रखना तक मुश्किल होता है। देखिए, ये उन सभी हजारों लाखों आस्थाओं का प्रतीक है कि उनकी मनोकामना यहाँ पूरी हुई है। और ये यहाँ पर प्रसाद की दुकान है, घड़ियों की दुकान है, जहाँ से आप घड़ियाँ खरीद सकते हैं। देख लीजिए, ये भाभी की शॉप है और हम यहीं से घड़ी लेते हैं, यहीं से हमारा फुल प्रसाद लेते हैं।
जीवन को बनाए अनमोल प्यारा, दुखों से मुक्ति सुख की डगर, भगवान की भक्ति सबसे ऊपर, हर धड़कन में नाम तुम्हारा, सुमिरन तुम्हारा, जीवन का हर गीत तुम्हारी ही बढ़ाई, भगवान की भक्ति सदा साथ निभाई, भगवान की भक्ति अमृत की धारा, जीवन को बनाओ अनमोल प्यारा, दुखों से मुक्ति सुख की डगर, भगवान की भक्ति सबसे ऊपर। प्रभु के चरणों में श्रद्धा का फूल अर्पण आंटी करूं, रोइए मत, ये मेरा सारी मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। भक्ति की गंगा में मन को बहा दो, पाप धुल जाएंगे नया जीवन पाओ, भगवान की भक्ति अमृत की धारा, जीवन को बनाए अनमोल प्यारा, दुखों से मुक्ति सुख की डगर, भगवान की भक्ति सबसे ऊपर।
जहाँ जाते हैं वहाँ तो तूफान आता ही आता है, तो यहाँ पर भी तूफान आने की तैयारी है, क्योंकि हम खुद अपने आप में तूफान है। सब कुछ अच्छा कैसे चल सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलना चाहिए ना। तो तूफान आने की तैयारियाँ हो चुकी है, उस रास्ते में तूफान आएगा तो आपको दिखाएंगे, अभी तैयारी है। ये आ गई है हमारी पानी पतासे की स्टॉल, यहाँ हम खाएंगे पानी पतासे। ये भैया आपको जस्ट घड़ी वाले बाबा के पास में खड़े हुए मिल जाएंगे। देखिए भैया जी की स्माइल कितनी अच्छी है। तो हम पानी पतासे खाते हैं तब तक। हमने पानी पतासे का आनंद उठाया है। भैया जी ये बड़े प्यारी सी स्माइल के साथ हमको पानी पतासे खिला रहे हैं। भैया का नाम अमन उपाध्याय है और ये इनके यहाँ की पतासी बहुत अच्छी होती है। आप सभी आइए और एक बार यहाँ की पतासी ज़रूर खाकर जाइएगा। ये देखिए कितनी प्यारी सी पतासी दिख रही है। हम इसको हम टेस्ट करेंगे। हमारा आज का सफ़र पूरा हो चुका है। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था। आई होप कि मैंने अच्छा किया है। नॉर्मल कैमरा है, नॉर्मल फ़ोन है, ना ज़्यादा इक्विपमेंट्स है मेरे पास में। बस काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि शुरुआत करनी है। चीज़ों के अभाव के कारण मैं शुरुआत नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि बैठकर रास्ता देखने से अच्छा है कि शुरू करो घड़ी वाले बाबा का नाम लेकर, बाबा महाकाल का नाम लेकर। जब जो होगा अच्छा होगा, चलते जाएंगे तो आगे अच्छा होता जाएगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप भी मेरी इस पूरी यात्रा में मेरे साथ रहे, तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से मैं गाइड कर पाई होंगी। तो अब अगली यात्रा कहाँ की होगी वो मैं आपको अगले शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।